गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर टेबल ऑफ कंटेंट, फुटनोट और एंड नोट और इंडेक्स कैसे बनाई जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जिस चीज की मैं बात कर रही हूँ जिसका नाम है टेबल ऑफ कंटेंट, इसका यूज इसलिए होता है कि जैसे हम लोग कभी भी बुक्स ओपन करते हैं तो बुक का जो फर्स्ट पेज होता है उसमें अकॉर्डिंग टू चैप्टर के जो नंबर होते हैं ना वो हमारा डॉक्यूमेंट सेट करता है। तो ये अपने आएगा यूज टू सेट द डॉक्यूमेंट अकॉर्डिंग टू पेज नंबर। पेज नंबर के अकॉर्डिंग डेट को अपने डॉक्यूमेंट को सेट करता है। इसके बाद ये जो होता है इट इज ऑलवेज ऑन the first page of your document when we create table of content in document, we must create headings in our document। जब भी हम टेबल ऑफ कंटेंट बनाएंगे तो ये हमारे डॉक्यूमेंट को अकॉर्डिंग टू पेज नंबर सेट करता है, पहली बात। दूसरी बात, ये हमारे हमेशा फर्स्ट पेज पे बनाया जाता है। तीसरी बात कि अगर हम इसको जब भी बनाएंगे तो हमारे पेज में हेडिंग्स होनी कंपलसरी है। तो देखिए हम इसको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हमारे पास अगर डॉक्यूमेंट हो तो डॉक्यूमेंट का मतलब है मेरे पास खूब सारे पेजेस होने चाहिए। तो जैसे खूब सारे पेजेस बनाने के लिए मैंने आपको शॉर्टकट पहले बताया था, कंट्रोल के साथ एंटर अगर हम प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास पेजेस क्रिएट हो जाएंगे। जैसे देखिए मैंने अभी बनाए यहाँ पे 20 पेजेस। ये आपको स्टेटस बार पे दिखाएगा कि कितने पेजेस हमारे पास बने हुए। अब क्या होगा कि जैसे अगर हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखेंगे तो फर्स्ट पेज हमको हमेशा खाली छोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट पेज पे तो हमको टेबल ऑफ कंटेंट बनानी है, इसलिए दूसरे वाले पेज से मैं कंटेंट लिखना शुरू कर दूं, लेकिन उससे पहले मैं अपने पेजेस को हाइड कर दूं, क्योंकि ये जैसे अभी बहुत लंबे लंबे हैं और उसमें कुछ मैटर नहीं है तो इसको मेरे को स्क्रॉल करने में थोड़ा टाइम लगेगा। इसलिए जब भी हम अपने पेज को थोड़ा सा शॉर्ट करना चाहें तो जब अपन फर्स्ट पेज पे आते हैं और फर्स्ट पेज पे आओगे तो देखो यहाँ रूलर का जो साइन है ना, इस पे एक ऑप्शन आता है डबल क्लिक टू हाइड व्हाइट स्पेस। अब इसको डबल क्लिक करो तो जैसे मैंने डबल क्लिक किया तो ये मेरे पेजेस जो हैं ये हाइड हो गए। मतलब ये जो बीच में लाइनिंग्स दिख रही है ये आपके सेपरेट पेजेस हैं। अब मैं फर्स्ट पेज को खाली छोड़ रही हूँ और सेकंड पेज से जैसे मैं कुछ मैटर लिखना स्टार्ट करती हूँ। सपोज मैं ऐसे लिखती हूँ कि मैंने लिखा चैप्टर नंबर 1, ये लिखा मैंने जैसे नोटपैड। 2-4 मैंने पेज छोड़े, मैंने लिखा चैप्टर नंबर 2। यहां लिख देते हैं हम MS पेंट। इसी तरीके से चैप्टर नंबर 3, ये लिखा मैंने वर्डपैड। और इसी तरीके से थोड़ी सी दूर पे मैंने चैप्टर नंबर 4 लिखा है वर्ड। ऐसे मैंने अलग अलग पेजेस केवल अभी चैप्टर के। चैप्टर नंबर 5 लिखा मैंने MS एक्सेल। ऐसे ही चैप्टर नंबर 6 दिस इज पावर पॉइंट। ये मैंने चैप्टर के नाम लिख लिए। अब नाम लिखने के बाद क्या हुआ, वैसे जैसे अभी हम इस पे मैटर नहीं लिख रहे हैं लेकिन फिर भी केवल जो चैप्टर के नाम है उनको हमको हेडिंग्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जैसे 1 बाय 1 आप इसको सेलेक्ट कीजिए। हमको जब हेडिंग में कन्वर्ट करना है तो आप होम में जाओ और होम में जाके आपके स्टाइल ग्रुप में हेडिंग 1 का ऑप्शन मिलेगा। जैसे ये मैंने फिर से दूसरा टेक्स्ट सेलेक्ट किया, मैं हेडिंग 1 में गई, ये सेलेक्ट किया, हेडिंग 1 में गई।
इस तरीके से सारे के सारे जितने भी आपके मैटर हैं उसको आप यहाँ पे चैप्टर्स के नाम को हेडिंग्स में कन्वर्ट कर लीजिए। जैसे ये मैंने कन्वर्ट कर लिया। कन्वर्ट करने के बाद अब हमारा कर्सर हम रखेंगे फर्स्ट पेज पे स्टार्टिंग के अंदर, जो अपने पास टेबल ऑफ कंटेंट बनाने के लिए प्लेस अपन ने छोड़ी है। तो जैसे ये फर्स्ट पेज पे मैंने कर्सर रखा, मैं गई रेफरेंस टैब के अंदर, ये आया टेबल ऑफ कंटेंट का ऑप्शन, और टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर हमारे पास जैसे जो भी डिजाइन आपको सही लगे आप उसको चूज कर लीजिए। जैसे यहाँ मैं फर्स्ट वाला टेबल ऑफ कंटेंट चूज कर रही हूँ, तो जैसे मैंने ये क्लिक किया और ये मेरी टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट हो गई। इसका देखिए एक फायदा ये है कि जैसे देखो मैं फर्स्ट पेज को वापस से खोल रही हूँ, वही रूलर पे फर्स्ट पे डबल क्लिक किया, ये पेजेस मेरे ओपन हो गए इस तरीके से। और ये जो चीज है चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 जो दिखाई दे रहे हैं ना, अगर हम इनके ऊपर कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्टली उस चीज को हाइपरलिंक भी क्रिएट कर देगा। जैसे देखिए अगर मैं चाहती हूँ कि डायरेक्ट मुझे यहाँ से 5th वाले चैप्टर को खोलना है, तो देखिए एक मैसेज आ रहा है, कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो द लिंक। तो कंट्रोल के साथ आप माउस का लेफ्ट क्लिक कीजिए, ये देखिए डायरेक्टली आप उस पेज पे जंप कर जाएंगे। तो ये कहलाता है टेबल ऑफ कंटेंट का ऑप्शन, जो आपके डॉक्यूमेंट को अकॉर्डिंग टू पेज नंबर सेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन आता है जिसे हम बोलते हैं यहाँ पे इंसर्ट फुटनोट या इंसर्ट एंड नोट। फुटनोट का मतलब है कि जैसे जब भी हम काम करते हैं, तो जैसे आप बुक्स वगैरह में देखते होंगे कि किसी भी साइंस की बुक हो गई, मैथ्स की बुक हो गई, या हिंदी की जो बुक होती है जिसमें हमारे पास दोहे वगैरह लिखे आते थे, तो उसके अंदर क्या है कि हमारे पास एक नीचे उस चीज का मीनिंग या रेफरेंस लिखा हुआ आता है कि ये वाला शब्द इस वाली चीज से लिया गया है इस तरीके से। तो वो जो चीज है ये अपने पास कहलाती है रेफरेंस। तो देखिए यहाँ पे फुटनोट जो है आप ऐसे डालेंगे कि जैसे किसी भी टेक्स्ट को अगर आप सेलेक्ट करते हैं और उसी टेक्स्ट का मीनिंग या रेफरेंस उस पेज के नीचे लिखना है तो हम उसको फुटनोट कहते हैं, और अगर पूरी बुक के मीनिंग या रेफरेंस सबसे आखिरी पेज पर लिखना है तो फिर हम उसको एंड नोट कहते हैं। तो देखिए जैसे मैं यहाँ पे नोटपैड को सेलेक्ट करती हूँ और मैं जाती हूँ रेफरेंस के अंदर यहाँ पे इंसर्ट फुटनोट पे, तो जैसे ही मैं फुटनोट पे क्लिक करूंगी तो देखिए फुटर के जस्ट ऊपर एक एरिया आएगा, यहाँ हमारा कर्सर खुद ही आ जाएगा। मैंने लिखा है यहाँ पे इट इज अ टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर, मतलब इसके बारे में मैं जानकारी लिख रही हूँ। तो देखो ये जैसे आप उस पर कर्सर रखोगे ना तो एज ए कमेंट आपको शो करेगा, ये देखो यहाँ पे ये शो किया। और साथ साथ जब अपन बुक प्रिंट करेंगे तो नीचे आपको ये प्रिंटिंग में भी दिखाई देगा। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे एंड नोट लिखना चाहती हूँ तो देखिए एंड नोट में क्या है, टेक्स्ट तो आप सेलेक्ट करो, आप जाओ यहाँ इंसर्ट एंड नोट, तो जैसे मैंने किया इंसर्ट एंड नोट आप क्लिक करेंगे तो देखिए कर्सर आपका डायरेक्टली लास्ट पेज पे पहुंच गया। मैंने यहाँ पे 20 पेज बना रखे हैं तो अभी इस वक्त मेरा कर्सर 20 पेज पे पहुंच गया। अब मैंने लिखा इसके लिए इट इज अ वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इस तरीके से ये इसका मीनिंग मैंने लिख लिया। तो एंड नोट का भी मीनिंग जो है टाइप हुआ हो तो लास्ट पेज पर आएगा, लेकिन जैसे अभी मैंने नोटपैड का वो लिखा था मीनिंग या रेफरेंस, तो आपको वो वहीं पे कमेंट की तरह दिखा रहा था ना, तो बस इसी तरीके से यहाँ पे ये दिखाई देगा। देखिए मैं अभी दिखाती हूँ आपको, तो ये आपके पास देखिए ये इसके लिए मैंने लिख दिया। ठीक है, आप इसको किसी दूसरे को सेलेक्ट कीजिए, जैसे हमने ये लिखा कोई दूसरा वर्ड लिया, हम गए इंसर्ट एंड नोट और इसके बारे में मैंने लिखा बस। देखिए ये अपने आप फुटनोट और एंड नोट लेता जाएगा। ये चीज कहलाती है किसी भी चीज का मीनिंग या रेफरेंस उसी पेज के नीचे लिखना है तब हम उसको फुटनोट कहते हैं, और अगर सारे के सारे मीनिंग्स एक साथ लास्ट पेज पे लिखने हो तो हम उसको एंड नोट कहते हैं। ये आपके पास इस तरीके से यूज आता है। इसी में एक और ऑप्शन होता है रेफरेंस के अंदर जिसे हम यहाँ बोलते हैं इंडेक्स। तो इंडेक्स का मतलब ये है
कि जैसे अभी अपन ने टेबल ऑफ कंटेंट बनाया तो वो अकॉर्डिंग टू पेज नंबर हमारे सेट कर रहा है। लेकिन अगर अपन इंसर्ट इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स ऐसे होती है, जैसे आप लोग डिक्शनरी देखते होंगे तो डिक्शनरी में क्या होता है कि आपके जो भी चीज है वो अल्फाबेटिकली सेट होती है। अल्फाबेटिकली मतलब जैसे ए वाले वर्ड्स एक साथ, बी वाले वर्ड्स एक साथ, इस तरीके से यहाँ पे आपको दिखाई देते हैं। तो देखो अगर हमको यहाँ इंडेक्स बनानी है तो जैसे हमने अभी टेबल ऑफ कंटेंट पढ़ा था उसके अंदर हमने स्टेप्स फॉलो किए थे कि सारे के सारे आपको पहले पेज बनाने पड़ेंगे, सेम वैसा का वैसा ही करना पड़ेगा। तो देखिए जैसे मैं सबसे पहले वही कंट्रोल और एंटर प्रेस करती हूँ तो कंट्रोल एंटर करने से मेरे पेजेस बन जाएंगे। ठीक है, कंट्रोल एंटर करने के बाद अगर हम इंडेक्स की बात करें तो जैसे टेबल ऑफ कंटेंट के लिए मैंने बताया था कि आपकी जो टेबल है वो फर्स्ट पेज पे बनती है और इंडेक्स जो होता है ये आपके एक तो डॉक्यूमेंट को अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट सेट करती है और दूसरी चीज ये जो होती है ऑलवेज ऑन द लास्ट पेज ऑफ योर डॉक्यूमेंट, यानी कि सबसे आखिरी पेज पर ये बनती है। और तीसरी चीज है कि जब हम अपने डॉक्यूमेंट में इंडेक्स बनाते हैं तो हमको हेडिंग्स की बजाय मार्क एंट्री करनी पड़ती है अपने टेक्स्ट के अंदर। और ये कोई हाइपरलिंक क्रिएट नहीं करती है। इट डज नॉट क्रिएट हाइपरलिंक इन डॉक्यूमेंट। मतलब ये केवल आपके पास एक तो डॉक्यूमेंट को अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट मतलब कि पेज अल्फाबेट मतलब एबीसीडी के अकॉर्डिंग सेट करेगी, आपके लास्ट पेज पे सेट करेगी। और दूसरी चीज जब भी हम इंडेक्स बनाएंगे तो हमको मार्क एंट्री बनानी पड़ेगी और ये जो है वो टेबल ऑफ कंटेंट की तरह हाइपरलिंक क्रिएट नहीं करती। तो देखिए वापस से मैं बताती हूँ। सबसे पहले पेजेस बनाने के लिए मैंने बताया कंट्रोल एंटर से आप पेजेस बना लीजिए। ये देखिए मैंने जैसे पेजेस बना लिए। अब हम वही फर्स्ट पेज पे जा रहे हैं और फर्स्ट पेज के अंदर वही रूलर के ऊपर जस्ट पास में व्हाइट स्पेस को डबल क्लिक से मैं हाइड कर रही हूँ। तो ये जो लाइनिंग सारी है ये मैंने बताया था पेजेस हैं। अब मैं यहाँ पे जैसे कुछ कुछ नाम लिख लेती हूँ। सपोज मैं अपने नाम लिख लेती हूँ। कुछ भी आप अपनी मर्जी से अभी नाम लिख सकते हैं। मैं एक एक अल्फाबेट की कुछ नाम यहाँ लिख लेती हूँ। ये जरूरी नहीं है कि आप इसको एक ही पेज पे लिखें या अलग अलग पेजेस पे लिखें, वो आपका कोई भी मैटर नहीं करता। मतलब चाहे तो ये सारे नाम मैं एक पेज पे भी लिख सकती थी अभी और चाहे तो मैं अलग अलग पेज पे भी लिख सकती हूँ, उससे हमारा फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे एक ही पेज पे देखिए मैं 2-3 नाम लिख लेती हूँ। तो ये इस तरीके से मैंने अभी अल्फाबेट के नाम लिख लिए। अब क्या करेंगे कि अगर हमको टेक्स्ट की मार्क एंट्री करनी है तो सबसे पहले किसी भी टेक्स्ट को आप सेलेक्ट कीजिए, फर्स्ट वाले को। हम यहाँ पे शॉर्टकट प्रेस करेंगे ऑल्ट शिफ्ट और एक्स। ये मैंने प्रेस किया ऑल्ट शिफ्ट एक्स, तो ये एक बटन खुलेगा मार्क एंट्री का। तो जब आप मार्क एंट्री के बटन को देखेंगे तो देखिए जैसे मैं यहाँ से ये वर्ड सेलेक्ट करके लेके आई थी तो ये वर्ड यहाँ पे ऑटोमेटिकली टाइप हो गया। तो जैसे मैं इसको यहाँ पे मार्क कर देती हूँ। ऐसे ही दूसरा टेक्स्ट सेलेक्ट किया, ये क्लिक किया और ये मार्क किया। मतलब मैटर को सेलेक्ट करने के बाद एक बार जैसे ही बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो ये अपने आप इसको यहाँ पे टाइप कर देगा और इसको मार्किंग करना जरूरी है। इस तरीके से हर टेक्स्ट को आपको अलग अलग मार्क करना पड़ेगा।
चाहे तो वैसे आप मार्क ऑल भी कर सकते हैं, पर कई बार ऐसा होता है कि इसमें एरर आ जाता है, इसलिए इस ऑप्शन को हम यूज नहीं करेंगे। बेटर हम एक एक करके ही इसको मार्क एंट्री दें। तो जैसे ये मैंने एक एक करके मार्क एंट्री दी, ये हमने यहाँ क्लिक किया तो इस तरीके से हमारा मैटर एंट्री के अंदर डल जाएगा। तो ये मैंने यहाँ पे डाल दिया। जब सारे टेक्स्ट खत्म हो जाएंगे तब हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा जिसे हम बोलते हैं मार्क ऑल। ये देखिए मार्क ऑल मैंने किया, ठीक है। और मार्क ऑल करने के बाद यहाँ पे आप इसको क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने के बाद अब हमारा जो कर्सर है वो रखेंगे हम सबसे लास्ट पेज पे। तो जैसे मेरा लास्ट पेज है ये 18 नंबर का, मैंने यहाँ कर्सर रखा। अब हम जाएंगे रेफरेंस टैब, यहाँ पे एक बटन आ रहा है इंसर्ट इंडेक्स, और इंसर्ट इंडेक्स के बाद देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले ये फॉर्मेट सेट कराएगा। फॉर्मेट का मतलब है जैसे ये डिजाइन यहाँ चल रही है तो इसमें से मैं कोई दूसरा डिजाइन चूज कर लेती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे ये फैंसी वाला डिजाइन चूज किया, तो इसके अंदर देखिए अल्फाबेट अलग बॉर्डर्स में आ जाएगा और इसके चैप्टर के नाम अलग आ जाएंगे। इसी तरीके से जैसे ये नाम और ये जो नंबर है चैप्टर का, देखो ये अभी क्या है पास पास में आ रहे हैं। और जैसे अगर आप टेबल ऑफ कंटेंट की बात कर रहे थे तो वैसे अगर आप इसको राइट साइड में करना चाहते हो तो यहाँ पे राइट अलाइन पेज नंबर का ऑप्शन आप यूज कीजिए। और साथ में ये जो आपके पास स्पेस है इसको अगर हम लीड करना चाहते हैं तो जो स्पेस को सिंबल्स लीड करते हैं उसको हम टैब लीडर बोलते हैं। तो जैसे ये टैब लीडर मैंने चूज किया। अब ये नंबर ऑफ कॉलम पूछेगा कि ये जो इंडेक्स अभी आप बना रहे हो इसको कितने नंबर ऑफ कॉलम्स में आपको बनाना है। तो जैसे बेसिकली मैं चाहती हूँ कि मैं नंबर ऑफ कॉलम 2 ही रखना चाहती हूँ, तो मैं इसको अभी एडजस्ट नहीं कर रही हूँ। जब मैंने इसको ओके किया तो देखिए यहाँ पे आपके पास ये इंडेक्स क्रिएट हो गई है। लेकिन अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ सिंबल्स नजर आ रहे हैं अलग से। अगर आप इनको हटाना चाहते हैं तो आप होम में जाइए और होम टैब में जाके एक बटन आता है जिसको बोलते हैं अपन पैराग्राफ या शो या हाइड का बटन। जैसे आप इसको चूज करेंगे तो देखिए ये जो एक्स्ट्रा सिंबल्स हैं ये हमारे पास हट जाएंगे और इंडेक्स जो है ये हमारे पास इस तरीके से चूज कर दिए। देखिए ये अल्फाबेटिकली सारे इसने अरेंज कर दिए। देखिए सबसे पहले ए से जो भी डॉक्यूमेंट थे, उसके बाद बी से कुछ नहीं था तो डायरेक्ट सी आ गया, फिर डी ई एफ जी एच आई, ये देखिए इस तरीके से पूरे के पूरे इसने आपको सेट कर दी। तो ये जो चीज है ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट सेट करने के लिए यूज आती है। तो आज हमने सीखा सबसे पहले टेबल ऑफ कंटेंट जो आपके पेज को अकॉर्डिंग टू पेज नंबर सेट करती है। दूसरा हमने सीखा फुटनोट। फुटनोट का मतलब कि जैसे हम अपने टेक्स्ट के अंदर मीनिंग या रेफरेंस उसी पेज के नीचे लिखेंगे तो ये कहलाएगा फुटनोट। एंड नोट का मतलब सबसे आखिरी में अगर हम सारे एक साथ ही नोट लिखना चाहते हैं तो उसको हम बोलते हैं एंड नोट। उसके बाद हमने सीखी इंडेक्स। तो इंडेक्स का मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि आपके चैप्टर्स को अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट ये सेट करता है। थैंक यू।